हाँ, नमस्कार दोस्तों। विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक टॉपिक, वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। मतलब जो शब्द हम बोले उसका उल्टा, यानी उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो हम इसमें कुछ विलोम शब्द पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है आपका सापेक्ष। सापेक्ष माने किसी की तरफदारी में, और निरपेक्ष माने किसी के निरपेक्ष, यानी किसी की तरफदारी में नहीं। तो सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष हो जाएगा। आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है आपका, या प्रतिकर्षण भी लिख सकते हैं और विकर्षण भी लिख सकते हैं। आकर्षण माने होता है खिंचाव और प्रतिकर्षण माने होता है अलगाव। विकर्षण का भी वही अर्थ निकलता है। अगला आता है आपका शब्द क्रय। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। उदय, उदय माने किसी चीज का उदय होना। और अस्त माने छिपना। उदय माने प्रकट होना, अस्त माने छिपना। अगला आपका जो है शब्द है वो वृष्टि। वृष्टि माने होता है बरसात, अनावृष्टि माने होता है बरसात नहीं होना, यानी सूखा होना। तो वृष्टि का विलोम अनावृष्टि। वृष्टि का विलोम सूखा नहीं होगा, वृष्टि का विलोम अनावृष्टि। इसके बाद आपका एक शब्द आता है प्रकाश। तो प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। विलोम शब्द में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम होगा, शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। तो प्रकाश का विलोम आपका होगा अंधकार, और उजाला का विलोम होगा, अगर उजाला दिया होता तो उसका विलोम होता अंधेरा। तो यानी शब्द तत्सम तो विलोम तत्सम, शब्द तद्भव तो विलोम तद्भव। इसके बाद आता है निर्धन। निर्धन माने होता है गरीब, धनी माने पैसे वाला। सुर माने देवता, और देवता को उल्टा राक्षस असुर। उत्साह, तो उत्साह होता है जोश, और निरुत्साह माने आलसपन, लेजीपन। इसके बाद आता है आपका प्रामाणिक। प्रामाणिक माने होता है किसी सिद्ध की चीज, अप्रामाणिक माने बिना सिद्ध की हुई, अप्रामाणिक शब्द। अगला प्रश्न आता है आपका संगत। और संगत का विलोम होता है असंगत। संगत माने साथ में, असंगत माने अलग। इसके बाद आता है आपका शब्द कृतज्ञ। कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी का उपकार मानने वाला। किसी ने किसी के साथ में कोई काम किया है अच्छा, तो और तो उसको मानेगा तो उसको कहलाएंगे कृतज्ञ, और जो उसको नहीं मानता उसको कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ का एक उर्दू शब्द होता है एहसान फरामोश, यानी कृतज्ञ उसी को कहते हैं, एहसान फरामोश को। इसके बाद आपका एक अगला शब्द आता है लगभग। लगभग कहते हैं किसी चीज को अप्रोक्सीमेट में, और पूर्ण यानी बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आपका एक शब्द आता है आवृत्ति। आवृत्ति माने किसी चीज को बार बार होना, अनावृत्ति माने बार बार न होना। इसके बाद अगले देखेंगे शब्द कठोर। तो कठोर का विलोम हो जाएगा मृदु, या कठोर का मुलायम भी हो जाता है, लेकिन कठोर का मृदु ज्यादा सटीक बैठता है। अगला शब्द है आपका दयालु। तो दयालु का होता है क्रूर। आस्था यानी किसी के प्रति हमारी श्रद्धा, अनास्था माना श्रद्धा नहीं। आगमन माने आना, प्रस्थान मीन्स जाना। लोल कहते हैं हिलती हुई चीज को, अलोल माने स्थिर चीज। व्ययी, व्ययी माने खूब खर्चा करने वाला, और मितव्ययी माने खर्चा बहुत कम करने वाला। अगला आपको शब्द आता है लक्ष्मी। लक्ष्मी माने होता है धन दौलत या संपन्नता, अलक्ष्मी माने विपन्नता। उसके बाद आता है आपका शब्द सुपुत्र। तो सुपुत्र माने होता है अच्छा पुत्र, और कुपुत्र माने खराब पुत्र, जो परिवार को सही से स्थिति में नहीं रखता। दुर्गति, दुर्गति माने होती है बुरी दशा, और सदगति मीन्स होती है अच्छी दशा। आदान का मतलब होता है किसी चीज को लेना, प्रदान का मतलब होता है किसी को देना। इसके बाद आपका शब्द आता है अक्रिय। अक्रिय माने होता है जो क्रिया न करता हो, सक्रिय माने जो क्रिया करता हो। इसके बाद आता है शब्द आपका आता है मृत। मृत माने मरा हुआ, जीवित माने जिंदा। इसके बाद शब्द आता है आपका अमृत। तो अमृत माने अमृत, और विष माने जहर। भूत, भूत माने जो बीत गया है, और भविष्य माने जो आने वाला है। हाँ, तो अगले शब्द है अर्थ। तो अर्थ का मतलब होता है किसी चीज में सिद्ध चीज। अनर्थ का मतलब जो है जो अनर्थ हो जाए, नुकसान हो जाए। उत्तल, उत्तल माने ऐसी चीज जिसके किनारे बैठे हुए हो, बीच का सिरा उठा हुआ हो। अवतल माने जिसके किनारे उठे हुए हो और बीच का हिस्सा जो है बैठा हुआ हो। तीव्र माने तेज, मंद मीन्स धीमा। स्थिर माने जो
रुका हुआ है, गतिशील माने चलायमान। इसके बाद आता है आपका शब्द लिखित, तो लिखित का होता है मौखिक, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। अब इसके बाद आता है आपका शब्द उपयोगी, जो हमारे यूज में आती चीज, अनुपयोगी माने यानी जो हमारे यूज में नहीं आती। इसके बाद एक आता है शब्द दुर्बल, दुर्बल माने कमजोर, सबल माने ताकतवर, बलवान। सुगंध माने अच्छी गंध, दुर्गंध माने बुरी गंध। ग्रीष्म माने गर्मी, और इसका जो है आपका शरद माने ठंडक। तो देखिए ग्रीष्म का विलोम जो होगा वो शरद होगा, लेकिन गर्मी का जो विलोम होगा वो सर्दी होगा। हमने पहले ही बताया तद्भव का विलोम तद्भव, तत्सम का विलोम तत्सम। निरोगी यानी जो रोगी न हो, और रोगी यानी जो बीमार हो। पतझड़, पतझड़ माने जब एक ऐसा मौसम आता है जिसमें पत्ते झड़ने लगते हैं पेड़ के, और उसका विपरीत अर्थक होता है बसंत, बसंत में नए पत्ते उगने लगते हैं। कुसंग माने बुरी आदत, सुसंग माने अच्छी संगत, सॉरी कुसंग माने बुरी संगत, सुसंग माने अच्छी संगत। मान्य माने हम जिसको मानते हैं, अमान्य माने जिसको हम नहीं मानते हैं। सज्जन, सज्जन माने अच्छा आदमी, दुर्जन माने बुरा आदमी। इसके बाद आपके शब्द हैं सीधा, तो सीधा का होता है वक्र, वक्र माने टेढ़ा होता है, सीधा का अगर हम चाहे तो टेढ़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरल, तो सरल का विलोम होता है विरल भी होता है और कठिन भी होता है। इसके बाद आता है शब्द आपका आदि, आदि माने शुरुआत, अंत, अंत माने खत्म। मिथ्या, मिथ्या माने झूठ, और सत्य माने सत्य। सजातीय माने जो अपनी समान जाति का हो, विजाति माने जो दूसरी जाति का हो। इसके बाद आता है आपका पूर्ण, पूर्ण माने पूरा, अपूर्ण माने अधूरा। ज्ञात माने जो पता हो, अज्ञात माने जो पता ना हो। आधार माने जिसका कोई आधार हो, जिस, और निराधार जिसका कोई बात का आधार न हो। अधिक माने ज्यादा, कम माने कम। उग्र माने होता है बहुत तेज, मतलब उग्र। सौम्य माने होता है शांत। अगला है आपका संयोग, संयोग माने मिलना, वियोग माने जुड़, वियोग माने संयोग माने जुड़ना, वियोग माने बिछड़न। अगला है आपका जड़, तो जड़ माने होता है स्थिर वस्तु, जो जड़ जैसे जमीन में पौधे में जड़ होती है तो वो स्थिर रहती है। और चेतन माने जो चंचल हो, चलायमान हो। प्राकृतिक, तो प्राकृतिक जो चीज प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, अप्राकृतिक जो बनाई गई हो। द्वैत माने एक, अद्वैत माने दो। अगला शब्द है आपका खाद्य, खाद्य माने जो खाने योग्य चीज है, अखाद्य माने जो खाने योग्य नहीं है। इसके बाद आता है आपका अग्रज, अग्रज माने जो पहले पैदा हुआ, अनुज माने जो बाद में पैदा हुआ। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी माने जो अंतर अंदर सोचता हो, बहिर्मुखी जो बाहर की सोचता हो। अधोगामी जो नीचे की ओर गति करता हो, जैसे पेड़ की जड़ें हैं वो उनको कैसी होती है अधोगामी। ऊर्ध्वगामी जो ऊपर की तरफ गति करता हो। इसके बाद आपका शब्द आता है आहूत, आहूत माने बुलाया हुआ, अनाहूत माने बिना बुलाया हुआ। अनुरक्त माने किसी से प्रेम रखने वाले या किसी से जुड़ा हुआ, और विरक्त माने अलग। अपकर्ष, अपकर्ष माने होता है किसी चीज का गिरना, और उत्कर्ष माने किसी चीज का उठना। सुकीर्ति माने अच्छी कीर्ति आदमी की कोई फैलती है, किसी चीज की उसकी भलाई फैलती है तो वो सुकीर्ति, और अपकीर्ति बुराई फैलती है तो वो अपकीर्ति। प्राचीन माने पुराना, अर्वाचीन माने नया। अल्पायु, तो अल्पायु उस आदमी जिस उसको कहते हैं जिसकी आयु कम हो, दीर्घायु उसके कहते हैं जिसकी आयु ज्यादा हो। अवसाद माने किसी चीज को कम करना, अप्रसाद माने बढ़ाना। जैसे कहते हैं अवसाद हो गया उसे, यानी वो सुस्त हो गया। प्रसाद माने जैसे सौंदर्य प्रसादन होता, तो सौंदर्य प्रसादन मतलब सौंदर्य को बढ़ाने वाला, अवसादन माने उस चीज को कम करने वाला। आकुंचन माने किसी चीज को सिकोड़ना, प्रसारण माने विस्तार करना या प्रसारण, ठीक है, या विस्तारण। आरोही, आरोही का विलोम होता अवरोही, आरोही माने होता चढ़ना, अवरोहण माने होता उतरना। उद्घाटन किसी चीज का चालू करना, समापन किसी चीज को बंद करना। कहते दुकान का उद्घाटन, और फिर दुकान का समापन, या कार्यक्रम का उद्घाटन, कार्यक्रम का समापन। तो बहुत बढ़िया आपके लिए शब्द छांट छांट के लाए हैं। उपसर्ग, तो उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्द हैं जो आगे जोड़े जाते हैं किसी शब्द में, नए शब्द बनाने के लिए। प्रत्यय जो शब्द पीछे जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ऊर्ध्वमुख, कोई चीज ऊपर को मुंह किए हुए उसे ऊर्ध्वमुख, जो नीचे को मुंह किए हुए उसे अधोमुख।
एकांगी, सर्वांगीण। एकांगी मतलब जो है एक तरफ किया हुआ, सर्वांगीण माने सब तरफ किया हुआ। जैसे नेताजी अगर सरकारी पैसे से अपना विकास करते हो एकांगी विकास, और जनता का विकास करते हैं वो सर्वांगीण विकास। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। वरिष्ठ माने बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा, क्षणिक माने थोड़ी देर के लिए, शाश्वत माने हमेशा। क्षय माने किसी चीज का घटना, अक्षय माने जो चीज घटे ना। खुशबू, खुशबू शब्द में खुश जो है अच्छी चीज के लिए कहते हैं, और बद माने बुरी चीज के लिए कहते हैं। तो बुरी महक, बू माने महक होती है, तो अच्छी महक खुशबू, बुरी महक बदबू, ठीक है। और रुक्ष, रुक्ष माने खुरदरा, और इसका विलोम हो जाएगा आपका चिकना, या इसका हो जाएगा मृषण। दोनों विलोम इसके सही है, चाहे जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। छेद्य माने जिसको काटा जा सके, अछेद्य माने जिसको नहीं काटा जा सके। जैसे आत्मा कैसी है, अछेद्य, उसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता। और गाजर मूली कैसी है, छेद्य। तो छेद्य अछेद्य समझ में आ गया। जागृत, जागृत माने जगते हुई अवस्था, और सुसुप्ति माने सोती हुई अवस्था। तामसिक माने जो तामसिक प्रवृत्ति लिए हो, राक्षसी प्रवृत्ति की। और सात्विक माने दैविक प्रवृत्ति। तुल्य माने किसी चीज की तुलना करना, अतुल्य माने किसी किसी चीज की तुलना ना हो सके। तुल्य माने जिसकी तुलना हो सके, अतुल्य माने जिसकी तुलना ना हो सके। इसके बाद आपका शब्द आता है दुरुपयोग। दुरुपयोग माने किसी चीज का गलत प्रयोग, सदुपयोग माने किसी चीज का सदुपयोग। इसके बाद आता है दुर्भाव, यानी किसी के प्रति हम बुरे विचार रखें। सद्भाव यानी किसी के प्रति अच्छी भावना रखें। हाँ, अब आते हैं, अब अगला शब्द आपका आता है देय। देय माने देने योग्य, अदेय माने न देने योग्य। नकारात्मक माने बुरी सोच यानी निगेटिविटी, सकारात्मक माने पॉजिटिविटी। नराधम माने नरों में अधम यानी गलत आदमी। नरोत्तम यानी नरों में उत्तम। नास्तिक जो भगवान में ईश्वर में विश्वास न रखता हो। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो निर्लज्ज का हो जाएगा आपका सलज्ज। नैसर्गिक माने होता है प्राकृतिक, जिसका हो जाएगा कृत्रिम। पदावनत का मतलब होता है किसी के प्रमोशन का डिमोशन, और पदोन्नति माने होता है प्रमोशन। किसी की नौकरी में अगर किसी को पदोन्नति मिल जाए तो उसको कहते हैं प्रमोशन, और किसी के जो है डिग्री गिर जाए ऊपर से नीचे हो जाए तो उसको कहेंगे पदावनत। अगला आपका शब्द है प्रभावी यानी इफेक्टिव। अब प्रभावी माने जो इफेक्टिव ना हो, नॉन इफेक्टिव। बंजर माने जहाँ पे खेती की जा सके, और सॉरी बंजर जहाँ पे खेती ना की जा सके, उर्वर जहाँ पे खेती की जा सके, ऐसी भूमि। बद्ध माने बंधा हुआ, मुक्त माने खुला हुआ। इसके बाद आपका आता है शब्द बहिरंग माने बाहरी। अंतरंग माने आंतरिक। बुद्धिमत्ता माने होशियारी, मूर्खता माने बेवकूफी। भद्र माने सज्जन, अभद्र माने दुर्जन। आयात माने कोई चीज हमारे देश में आती है तो वो आयात, और जो बाहर भेजी जाती है उसको कहते हैं निर्यात। इसके बाद अगला शब्द है आपका मूक। मूक माने होता गूंगा, तो बोल नहीं पाता। बाचाल जो ज्यादा बात करता है उसको बाचाल कहते हैं। यथार्थ माने जो वास्तव में है। कल्पित माने जो झूठा बना लिया गया है। रिक्त माने खाली, पूर्ण माने पूरा। लुप्त माने जो दिखाई न दे रहा हो, प्रकट यानी प्रकाशित जो दिख रहा हो। इसके बाद लौकिक जो इस लोक का हो, अलौकिक जो अन्य लोक का हो, अलौकिक। विख्यात माने जो बहुत प्रसिद्ध हो। कुख्यात माने प्रसिद्ध तो हो लेकिन उसकी प्रसिद्धि गलत अर्थों में हो, जैसे गुंडा डाकू होते हैं, सब कुख्यात होते हैं। विधवा यानी जिसका स्त्री का पति मर गया हो। सधवा यानी जिसके स्त्री का पति जीवित हो। विस्तीर्ण माने विस्तार। संकीर्ण माने संकुचन। वैतनिक, वैतनिक का मतलब होता है तनख्वाह लेकर किया हुआ काम। अवैतनिक मतलब तनख्वाह न लेकर किया हुआ काम। शकुन माने अच्छे शकुन, अपशकुन अच्छे शकुन नहीं। शिष्ट माने सभ्य, अशिष्ट बन बदतमीज, अशिष्ट। शोषण माने किसी चीज का शोषण करना, जैसे किसी चीज को हम परेशान करते हैं उसका शोषण करते हैं। किसी कोई आदमी किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह समय से नहीं मिल रही तो उसका हो गया शोषण। और पोषक, तो पोषण सॉरी पोषण होता शोषण का पोषण, ये गलती से लग गया, शोषण का पोषण। तो पोषण यानी किसी को हम किसी की मदद कर देते तो पोषण हो जाता। सक्रिय माने जो क्रियाशील हो। निष्क्रिय जो निष्क्रियाशील नहीं हो। संधि, तो संधि के दो हो जाएंगे आपके विलोम। संधि का विच्छेद भी हो जाता है, संधि का विग्रह भी
हो जाता है। ठीक, आपको ये विलोम शब्द अच्छे लगे हो, आपको ये लगा हो बहुत उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।